डुप्लीकेट दोनों साथ साथ दिखाए थे कि ये ओरिजिनल है, इसमें ये लक्षण है, ये डुप्लीकेट है। अगर ऐसा हो तो उसको ग्रहण ना करना, वो नकली है। तो कोई ये कहे कि निंदा कर रहे हैं क्यों, किसी के नोट को बेकार बता रहे हैं, तो वो निंदा नहीं थी, महापरोपकार का कार्य था सरकार का। लाखों लोग बच गए ठगने से, तो दास का वही प्रयत्न समझ लेना, ये किसी की निंदा नहीं है। ये महापरोपकार का कार्य कर रहा है, अंत में देखना इसका कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। रोया करेंगे वो प्राणी जो ऐसे नकली लोगों के अपना जीवन व्यर्थ कर रहे थे, रोया करेंगे उनको और धिक्कारा करेंगे उन नकलियों को, तुमने अपना जीवन खोया, हमारा भी खो दिया। अब प्रसंग चल रहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते रहे, उनको कोई लाभ नहीं हुआ। अब किसी भी संत को देख लीजिए, फिर नानक साहब जी ने इधर उधर जाकर के प्रचार किया प्रभु का, तत्व ज्ञान का। फिर 16 वर्ष तक अपने घर पर रहकर खेती की, जैसा भी वो कर सकते थे उसमें, और अपनी भक्ति भी की। कोई उनके पास आ जाता था, उनको तत्व ज्ञान समझाते थे, लेकिन सतनाम नहीं दिया किसी को। अपने आत्माओं कई कारण होते हैं। कई भक्त ये भी सोच बैठेंगे कि भाई नानक साहब जी ने फिर नाम नहीं दिया, तो उनके साथ जो अनुयायी बने हैं, सिख समाज बना है, तो उनका तो जीवन व्यर्थ हो गया। उनका जीवन व्यर्थ नहीं हुआ। कारण क्या था? जैसे उन्होंने एक ऐसी विधि बता दी, पुण्यात्माओं, हम कोई एक दिन के जन्मे नहीं है, हम कोई एक जन्म में ही, इसी जन्म में हम ये दुख या कष्ट नहीं भोग रहे हैं, असंख्य जन्मों से हम कष्ट उठाते हुए आ रहे हैं, असंख्य जन्मों से। और जब तक ये ट्रीटमेंट पूरा नहीं मिलेगा, हमारा रोग नहीं कटे जन्म और मरण का। आज से 600 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले नानक देव जी को परमात्मा मिले थे। उन्होंने फिर उनसे कहा था कि अभी आप इस ज्ञान का प्रचार अवश्य करो, लेकिन यह सतनाम नहीं देना, ना बताना किसी को। तो शंका उत्पन्न होती है कि उनके अनुयायियों का फिर जीवन नष्ट हो गया। जैसे उनकी जन्म साखी में, समुद्र की साखी में प्रमाण है, बाला और मर्दाना, ये दो भक्त बहुत अच्छे सेवक थे, श्रद्धालु समर्पित थे नानक जी पर। तो आदरणीय नानक साहब जी के साथ ही रहते थे। उनके सतलोक गमन के उपरांत जो द्वितीय सेकंड जो अधिकारी हुए नानक साहब जी के, वो अंगद देव थे। उन्होंने बाला और मर्दाना से पूछा कि आप उनके साथ रहते थे, गुरुजी कैसी क्रियाएं करते थे, कैसे रहते थे, वो सब कथाएं सुनाई। एक समय की कथा सुनाई कि जब हमने प्रार्थना की नानक साहब जी से कि हमें श्रीलंका दिखाओ, तो उन्होंने कहा आंखें बंद करो। हमने आंखें बंद करी और कहा खोलो, तो खोली। हम समुद्र के किनारे खड़े थे। फिर आदरणीय नानक साहब ने कहा कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ, इस समुद्र के ऊपर, जल के ऊपर, और वाहे गुरु बोलते रहना। मर्दाना और बाला वाहे गुरु करते हुए चल पड़े। जब मर्दाना ने देखा कि गुरुजी तो ओम सोहम का जाप जप रहे हैं बोल बोल के, तो मर्दाना भी ओम सोहम कहने लग गया। वो जल में डूबने लगा। जब आदरणीय नानक साहब ने कहा कि मर्दाना तू मेरी नकल ना करे, मैंने जो कहा तो वही बोल, मर्दाना फिर वही वाहे गुरु करने लग गया। फिर जल के ऊपर थल की तरह चल पड़ा। अब ये लीला नानक साहब जी ने क्यों किया? उन्होंने परमात्मा चाहिए था, और परमात्मा ही उनको गुरु रूप में मिले थे आकर के। कहते हैं जो गुरु वचन पर डट गए, कट गए फंद 84 के, गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। तो वो संत थे, उन्होंने अपना कल्याण करवाना था, जगत से कुछ नहीं लेना था। अब यहाँ थोड़ा सा प्रमाण आपको दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म ज्ञान है, जब तक आप इससे ओतप्रोत नहीं हो जाओगे, आपका मन टेकन ना दे तुमने, आपके मन के सारे शिकंजे काट देने, सबकी खत्म कर देने इसकी सारी बकवाद, ताकि सेट हो जाए और आपने तंग ना करे, भक्ति कर लेने दे।
इसलिए सब प्रमाण उन महापुरुषों के दिखाए जा रहे हैं ताकि ये मन बकवास छोड़ दे और आपका सहयोगी हो जाएगा। और जब ये आपका सहयोगी हो जाएगा, यो काल का एजेंट है, इसकी स्पीड बहुत जबरदस्त है, फिर यो इधर भी डूंडा उठा देगा। आपको दिखाते हैं जन्म साखी भाई बाल्य वाली, देखिएगा, सब तो बड़ी भाई बाल्य वाली जन्म साखी डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके प्रकाशक हैं। ओम सतगुरु प्रसादी, ये है ई जन्म साखी, अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिबां दी साखी ते दसा पातशाहां दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक श्री डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये कहां से छपी है? पुस्तका वाले, गली नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर। तो अब इसके 547 पृष्ठ पर समुद्र दी साखी, पृष्ठ 547, यहां से पढ़ेंगे। बाला संधु वाच, ये बाला संधु वाच, संधु इसका गोत्र था बालाजी का। बाला संधु वाच, अब वो बाला संधु बोला, ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी जीतिए कोलो, जीतिए पासों विदा हुए, अजीते अजीते तय विदा होकर आगे चले, ता मर्दान ने किया सच्चे पातशाह जी, असा समुंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई की है। तो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, अखी मीटो जा अखी मीट के खोलिया, ता समंदर दे कंडे जाई खड़े होए, ते आखण लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों जावन, ते पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावन। ता मर्दान ने विचार की कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपन, ते लगा गोते खावन। जा गुरु नानक जी देखन, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी किहा मर्दाना, गुरु जी दी करने वल नहीं देखना, गुरु दे बचना पर चलना चाहिए। तो मर्दाना ओहे आख जे असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लग्या वाहे गुरु कहन, ता फिर चल जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। ये हो सकता है आपका पंजाबी ना समझ में आई और नहीं पढ़ सकते हो, तो एक हिंदी और दिखाते हैं के दौरान अनुवादित है, देखिएगा। क्योंकि दास का उद्देश्य है कि संशय का नाश करूं कति। ये भाई बाल्य वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, भाई चतर सिंह, जीवन सिंह, अमृतसर से ये प्रकाशित है। ये इसके प्रकाशक, इसके 559 पृष्ठ पर लिखा है। ये वही है, पंजे साहिब और 10 पातशाह का जीवन संपूर्ण साखियों से एक दर्ज है। प्रकाशक चतर सिंह, जीवन सिंह, अमृतसर से। इसके केवल प्रकाशक और अनुवादक बदले हैं, बाकी वो मैटर जो का जो है। ये है 559 पृष्ठ और समुद्र दी साखी। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा, आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाना ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे।
अब गुरु जी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरु जी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरु जी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। तब बद्दा ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों ना करें। तब मर्दाना कि ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंस कर कहने लगे, मर्दाना इसका धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु की जप, तेरा उसी में कल्याण है। जब मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई, फिर वह पूरा प्रकार पानी पर चलने लगा। पुणात्मा, ये आध्यात्मिक मार्ग है, अभी तक छुपा के रखना था, परमात्मा का आदेश था।